इस समय अमृतपाल न घर के रहे हैं न घाट के, परंतु वो जहां भी हो ये तो सरकारी एजेंसियां बेहतर जानती है। परंतु एक बात तो अमृतपाल के बारे में प्रत्यक्ष है कि इस समय अमृतपाल न सुरक्षित है और न ही उसके समर्थक चाहे विदेश में बैठे हों या देश में चाह कर भी इसका समर्थन कर सकते हैं। और इसका कारण एक ही है, भारत की सशक्त नीति, जिससे भारत अमृतपाल के कट्टर से कट्टर समर्थक को भी विभिन्न कारणों से अपनी तरफ मुंह मोड़ने पर मजबूर कर रहा है। नमस्कार, TFI पर आपका हार्दिक स्वागत है और मैं प्रत्युष माधव आपको अवगत कराऊंगा कि कैसे अमृतपाल के पास नगण्य समर्थन है और यदि वह फरार है तो अब सरेंडर करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो आइए अविलंब आरंभ करते हैं। जहां देश में अमृतपाल को कोई समर्थन नहीं देने को तैयार है, तो वहीं विदेश में उसके उपद्रवी समर्थकों पर लगाम लगाने के लिए भारत सरकार सख्त है। एक तरफ देश में अमृतपाल के खिलाफ कार्रवाई तेज है, तो दूसरी तरफ कनाडा, यूके जैसे देशों में खालिस्तानियों के हमले को लेकर वहां के राजदूत को भी तलब किया गया है। चूंकि भारत विरोधी प्रदर्शन यूके में सबसे अधिक उग्र है, इसलिए भारत में स्थित ब्रिटिश उच्च आयोग को भी विभिन्न माध्यमों से इसके दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ रहे हैं। वो कैसे? हाल ही में ब्रिटेन की विवादित सांसद क्लॉडिया वेब ने खालिस्तानियों को समर्थन देते हुए कहा, अगर इन्हें एक अलग राष्ट्र दिया गया तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वेब के अनुसार, मैं पंजाब के हालात से बहुत चिंतित हूँ। आखिर यूके के राजनीतिक सिखों को आतंकी कैसे बोल सकते हैं? जो शांतिपूर्ण तरह से खालिस्तान की मांग कर रहे हैं वो आतंकी नहीं हो सकते। बात तो बड़ी खरी कही ना, पर उसी लॉजिक से अगर यूके में कोई ब्रिटेन से स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड की स्वायत्तता की बात करे तो ऐसे महानुभावों की तोड़ियां क्यों चढ़ जाती है? शायद इसी हिपोक्रेसी के पीछे भारत दिल्ली में स्थित ब्रिटिश उच्च आयोग की सुरक्षा में कमी के साथ साथ उनकी प्रार्थनाओं को भी अनसुनी कर रहा है। बता दें कि हाल के दिनों में यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में भारतीय वाणिज्य दूतावास को निशाना बनाया गया था। इसको लेकर भारत ने चिंता व्यक्त की है। अब सरकार ने कनाडा के राजदूत को तलब करके पूछा है कि इन चरमपंथियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है। इस मामले को लेकर विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत सरकार ने शनिवार को राजदूत से स्पष्टीकरण मांगा। उनसे पूछा गया कि खालिस्तानी तत्वों को पुलिस की मौजूदगी में भारतीय राजनयिक मिशन और वाणिज्य दूतावास की सुरक्षा में सेंध लगाने की अनुमति कैसे दी गई। पर बात यहीं तक सीमित नहीं है। सूत्रों की माने तो कभी भारत की अखंडता को चुनौती देने वाला अमृतपाल इन दिनों दर दर की ठोकरें खा रहा है। स्थिति इतनी बेकार हो चुकी है कि स्वयं अकाल तख्त ने अमृतपाल को सार्वजनिक तौर पर आत्मसमर्पण करने को कहा है। अकाल तख्त के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भगोरे कट्टरपंथी अमृतपाल सिंह को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने और जांच में सहयोग करने की सलाह दी है। अकाल तख्त के जत्थेदार ने यह भी कहा, इतना बड़ा पुलिस बल होने के बावजूद वे अमृतपाल को क्यों नहीं पकड़ पा रहे हैं। जत्थेदार ने कहा, अगर अमृतपाल पुलिस की गिरफ्त से बाहर है तो मैं उसे पेश होने और पुलिस से जांच में सहयोग करने के लिए कहूंगा। उन्होंने ये भी कहा, राजनीतिक संगठनों के किसी प्रतिनिधि को नहीं बुलाया। अगर अमृतपाल को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है तो पुलिस को बताना चाहिए। बता दे कि ये वही अकाल तख्त है जो कुछ दिन पूर्व अमृतपाल के नाम पर पंजाब सरकार पे सिखों के अत्याचार का आरोप लगा रहा। अब प्रश्न यही उठता है कि अमृतपाल का क्या होगा। जिस प्रकार से हर एजेंसी उसके पीछे पड़ी है, वह स्वच्छंद होके तो नहीं घूम सकता, और अगर जेल में नहीं है तो है कहाँ? विभिन्न रिपोर्ट के अनुसार वह हरियाणा से लेकर यूपी तक की खाक छान चुका है। विदेश भागने का स्टंट वह केवल LOC पे ही कर सकता है, और यहाँ इनका क्या हाल होगा ये बताने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। पुलिस ने अमृतपाल के जिन साथियों को हिरासत में लिया है, उनसे मिली जानकारी से यही बात सामने आ रही है कि अमृतपाल बहुत ही शातिर किस्म का इंसान है और उसके मंसूबे पंजाब और देश में अशांति फैलाने और खालिस्तान बनाने की कोशिश करने में है। परंतु पुरानी फिल्मों में एक डायलॉग बहुत चलता था, तुम्हें चारों ओर से घेर लिया गया है, बचकर नहीं निकल सकते। ये बात अमृतपाल पर बहुत बढ़िया तरीके से लागू होती दिख रही है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।